छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के छोटे से गांव मड़ा गांव में रहने वाले मनीष बीसी की जिंदगी एक आम जिंदगी थी। सुबह उठकर खेत में काम करना, शाम को दोस्तों के साथ गांव की चौपाल पर बैठना और रात को परिवार के साथ भोजन करना। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी। गांव में एक नया मोबाइल स्टोर खुला था। मनीष को भी एक नए सिम कार्ड की जरूरत थी। वो अपने दोस्त खेमराज के साथ उस दुकान पर गया और एक नया सिम कार्ड खरीद लिया। उस वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सिम को वो इतनी आसानी से खरीद रहे हैं वो कभी भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार का हुआ करता था। नियमानुसार जब किसी सिम कार्ड का 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं होता तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर किसी और को अलॉट कर दिया जाता है। रजत पाटीदार के मामले में भी यही हुआ था। शायद उन्होंने अपना नंबर बदल लिया था और पुराना नंबर मनीष के हिस्से में आ गया था। सिम लेने के बाद जब मनीष ने अपने नए नंबर पर व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो उसमें रजत पाटीदार की प्रोफाइल फोटो दिख रही थी। मनीष और खेमराज को पहले तो लगा कि ये सिस्टम की कोई गड़बड़ी है। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जो हुआ उसने उन्हें चौंका दिया। अचानक मनीष के फोन पर एक के बाद एक कॉल्स आने लगे। पहला फोन जब आया तो स्क्रीन पर विराट कोहली लिखा हुआ देखकर मनीष के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि ये कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, रजत क्या हुआ, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? मनीष ने हकलाते हुए कहा, जी मैं रजत नहीं मनीष बोल रहा हूं। उधर से आवाज थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर विनम्रता से पूछा गया, माफ करना, क्या यह नंबर पहले रजत पाटीदार का था? मनीष ने हाँ में जवाब दिया। विराट कोहली ने फिर उन्हें बधाई दी और कहा कि वो सही व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ये सिलसिला यही नहीं रुका। अगले कुछ दिनों तक मनीष को और भी मशहूर क्रिकेटरों के फोन आए। इनमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ए.बी. डिविलियर्स भी शामिल थे, जिन्हें क्रिकेट प्रेमी मिस्टर 360 के नाम से जानते हैं। ए.बी. डिविलियर्स का फोन आने पर तो मनीष और खेमराज दोनों ही अवाक रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें अपने गांव में रहते हुए इन बड़े खिलाड़ियों से बात करने का मौका मिलेगा। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। मनीष का घर किसी तीर्थ स्थान जैसा हो गया था। हर कोई उनसे मिलने आ रहा था, उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछ रहा था। मनीष ने सभी को बताया कि कैसे उन्हें एक आम से दिखने वाले सिम कार्ड ने इन बड़े खिलाड़ियों के साथ जोड़ दिया। ये अनुभव मनीष के लिए सिर्फ एक फोन कॉल नहीं था, बल्कि ये ऐसा सबक था जिसने उन्हें यह सिखाया कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि किस्मत कब किसे कहां ले जाए कोई नहीं जानता। एक साधारण से गांव के लड़के को, जिसकी जिंदगी सिर्फ खेती-बाड़ी तक सीमित थी, अचानक से दुनिया के कुछ महानतम क्रिकेटरों से बात करने का मौका मिला। यह घटना मनीष के लिए एक सपने जैसी थी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने अपने फोन में उन सभी फोन कॉल्स के लॉग्स को संभाल कर रखा था ताकि वो भविष्य में अपने परिवार और दोस्तों को ये अविश्वसनीय कहानी सुना सकें। ये सिर्फ एक सिम कार्ड की कहानी नहीं थी, बल्कि एक छोटे से गांव के लड़के और क्रिकेट की दुनिया के बीच एक अनूठा और अविश्वसनीय कनेक्शन की कहानी थी। ये घटना मनीष के जीवन का सबसे रोमांचक अध्याय बन गई। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने उसे रातों रात मशहूर कर दिया। इस घटना के बाद मनीष ने महसूस किया कि किस्मत का खेल कितना अजीब होता है। एक साधारण सा सिम कार्ड जो किसी के काम का नहीं रहा, वही सिम कार्ड मनीष के लिए एक जादुई दरवाजा खोल गया।